ओम शांति। सारे विश्व का कल्याण करने वाला, दुख दर्द मिटाने वाला, सदगति करने वाला, पति से पावन बनाने वाला केवल एक पिता परमात्मा ही है, जो अपना कार्य इस सृष्टि पर आकर के स्वयं गुप्त रूप में करते हैं। अगर गीता में भगवान ने कहा है कि अर्जुन, मुझे अति साधारण रूप में आय को देख करके मूढ़मति और मंद बुद्धि लोग नहीं पहचानते। बड़े बड़े गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, भीष्म पितामह भी परमात्मा को नहीं पहचान पाए, तो जरूर साधारण रूप में ही थे। अगर परमपिता परमात्मा आज भी श्री कृष्ण के रूप में सजे सजाए रूप में आ जाए, कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो भगवान को नहीं पहचाने। तो भगवान आते ही गुप्त वेश में है, अति साधारण रूप में है, क्योंकि साधारण आत्माएं आकर के लाभ उठाए। अगर परमात्मा राजा महाराजा के तन में आए तो साधारण व्यक्ति तो हिम्मत भी नहीं रखेंगे जाने की, क्योंकि वो राजा महाराजा से कैसे मिले। इसलिए पिता परमात्मा को ऐसे तन में आना पड़ता है जो ना ऊंच हो ना नीच हो, जो सब आत्माओं के लिए एक आधार बन सकता है। तो परमात्मा सन्यासी के तन में भी नहीं आते, क्योंकि दुनिया ये कहेगी हम तो सन्यासी बन ही नहीं सकते, तो वो ज्ञान नहीं लेंगे। तो परमात्मा राजा महाराजा के तन में भी नहीं आते, सन्यासी के तन में भी नहीं आते, और बाल ब्रह्मचारी के तन में भी नहीं आते। क्यों? बाल ब्रह्मचारी को सारे संसार का अनुभव नहीं है। तो पिता परमात्मा ऐसे तन में आते हैं जिसको ग्रस्त का भी अनुभव हो, जो धनाढ्य हो, राजा ना हो, लेकिन उसके संस्कार अच्छे हो, और तीसरी बात सबसे मिलनसार हो, लवफुल हो। तो ऐसे तन को पे पिता परमात्मा प्रवेश करते हैं। तो वो सबसे बड़ी वंडरफुल बात ये है कि जो श्री कृष्ण की आत्मा सत्व प्रधान थी, जिसको दुनिया भगवान समझती है और उसी के लिए कहते हैं श्याम सुंदर, इसका अर्थ नहीं समझते, क्योंकि श्री कृष्ण की आत्मा इस वर्ल्ड ड्रामा में हीरो एक्टर है। वो हीरो एक्टर भी सर्व आत्माओं के साथ पाठ बजाते बजाते वो भी तमो प्रधान बन जाती है, क्योंकि ये सृष्टि का नियम है। जो पैदा हुआ है बूढ़ा अवश्य होगा, नई चीज पुरानी जरूर होगी। तो सतयुग के बाद कलयुग जरूर आएगा, होगा ही होगा। तो परम पिता परमात्मा जो श्री कृष्ण की आत्मा सबसे नंबर 1 पहला पत्ता है, जिसको दिखाया कि सृष्टि की जब स्थापना हुई तो श्री कृष्ण को पीपल के पत्ते पर पहली सोल वही है। तो जो पहली सोल है, जो महान आत्मा, श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्मा, जिसको लोग भगवान समझते हैं, वो आत्मा इस सृष्टि वर्ल्ड ड्रामा में पाठ बजाते बजाते वो भी तमो प्रधान काली बन जाती है। फिर उसी के तन में ही परमात्मा प्रवेश करते हैं। जिस आत्मा ने पूरा सारे कल्प का पाठ का अनुभव किया, जिसके अंदर संपूर्ण नॉलेज हो सकती है, तो पिता परमात्मा ऐसी आत्मा के तन में आते हैं। और वो आते भी उसी रूप में है जो मिडल इनकम रूप में, साधारण रूप में। तो ऐसे व्यक्ति आए हुए को देख करके मूढ़मति और मंद बुद्धि लोग नहीं पहचानते, उनको भी साधारण गृहस्थी समझ लेते हैं। तो पिता परमात्मा के लिए कहा गया सत्यनारायण की कथा की आरती में कि बूढ़ा ब्राह्मण बन के आयो, कंचन महल कियो। तुम परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके नर को श्री नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाते हैं, क्योंकि सतयुग में प्रथम राज्य ही लक्ष्मी नारायण का चलता है, और सारी प्रजा भी लक्ष्मी नारायण समान ही है।
यथा राजा रानी तथा प्रजा। एक राजा रानी के बनने से सारी प्रजा नहीं बन सकती, तो परमात्मा को, सब आत्माओं को ऐसा श्रेष्ठ महान बनाने के लिए साधारण तन में आते हैं। तो जिस साधारण तन का आधार लेकर के हम ये ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ाते हैं, तो पिता परमात्मा आंतरिक युद्ध कराते हैं माया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से। ये परमात्मा पिता कोई हिंसा युद्ध नहीं कराते। इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर, लोकमान्य तिलक, विवेकानंद, महात्मा गांधी जी गीता पढ़ने के बाद इसी निर्णय पर पहुंचे, उन्होंने विचार दिए कि गीता पढ़ने के बाद हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि ये आंतरिक युद्ध है, माया पांच विकारों से युद्ध है, ये कोई बाहर की युद्ध नहीं है। और देखा जाए तो आत्मा के महान 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 शत्रु, आत्मा को भस्म करने वाले ये पांच विकार ही है। पांच विकार नरक का द्वार। तो परम पिता परमात्मा हमें आकर के बतलाते हैं कि जो पवित्र आत्माएं थी, श्रेष्ठ आत्माएं थी, देव आत्माएं थी, पूज्य आत्माएं थी, वो इस काल चक्र में आने के कारण इन पांच विकारों के वशीभूत होने से सब कुछ खो बैठती हैं, पतित बन जाती हैं। तो मैं आकर के इन पतित आत्माओं में से जो जहर है पांच विकारों का, वो मैं निकालता हूँ। तो पिता परमात्मा सहज ईश्वरी ज्ञान, सहज राजयोग की शिक्षा से हर नर नारी का, जो देवी देवता धर्म की आत्माएं थी, उनका जहर निकाल करके फिर से नर को श्री नारायण, नारी को लक्ष्मी पद प्राप्त कराते हैं, करा रहे हैं। यही समय हीरे तुल्य जीवन है। इसलिए कहा हीरे जैसा जन्म यही है, सत्य पिता का संग यही है, इसी संग से बन जाएगा सतयुग देव महान। अब परमात्मा फिर से नई दुनिया की सृष्टि की रचना रचने के लिए पुरानी पतित विकारी दुनिया को, भ्रष्टाचारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं। तो यही हमारा सौभाग्य है। जिन जिन आत्माओं ने पिता परमात्मा को पहचाना, अपने आप को जाना, समय को पहचाना, परमात्मा के कर्तव्य को पहचाना, वही अति अति भाग्यशाली है। इसलिए पिता परमात्मा कहते हैं, मैं ज्ञान तो सर्व आत्माओं को देता हूँ, लेकिन लेने वाली आत्माएं अपने ही पुरुषार्थ से अपना पद प्राप्त करती है। भाग्य विधाता भाग्य बांटते हैं, लेकिन लेने वाली आत्माएं अपने अनुसार ही पद पाते। इसलिए भगवान कहते हैं, जीव आत्मा अपना ही मित्र अपना शत्रु है। मैं तो सबके लिए कल्याणकारी हूँ, सबका पिता हूँ, सबका ही उद्धार करता हूँ, लेकिन आत्माएं अपने यथाशक्ति अनुसार ही मुझसे फल प्राप्त करती है। अब हमें भी अपने प्यारे पिता को पहचान करके उनसे संपूर्ण प्राप्ति करनी है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।